इस नाटक में किसी भी प्रकार का सेट और प्रॉप्स का प्रयोग नहीं किया गया है। अभिनय के द्वारा ही उस कमी को पूरा किया गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक मानव और विज्ञान। एवं उन्हें खोज निकालना तथा अपनी कल्पना से गणना ही विज्ञान कहलाता है। और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ विज्ञान। मिल गया अब लक्ष्य हमको, मिल गया विज्ञान से हम चल गया, विज्ञान से हम चल गया। विज्ञान विज्ञान विज्ञान। टीचर जी, यानी कि विज्ञान ही जीवन का असली हीरो है। तो फिर ये मानव को सीना फुलाकर घूमता है, अपनी ऐट में रहता है। जीवन का असली हीरो कौन है, मानव या विज्ञान? ये जानने के लिए तुम्हें मानव के इतिहास में जाना होगा। क्या मानव का इतिहास? हाँ, मानव का इतिहास बड़ा ही संघर्ष में रहा है। टीचर जी, मुझे भी बताओ तो, मुझे भी जानना है। आज से 75 लाख साल पहले मानव स्वयं एक जानवर था।
के बाद मानव मांस भून कर खाने लगा। टीचर, फिर आगे क्या हुआ? आगे तुम खुद ही देख लो। पहिए से बाइसिकल्स बनी। काश ऐसी कोई गाड़ी होती जो इतनी स्पीड से चलती कि मैं कुछ ही घंटों में अपने माताजी और पिताजी से मिल पाता। यहाँ मानव कल्पनाएं करता गया और वहाँ वैज्ञानिक मानव की कल्पनाओं को गढ़ते चले गए। 1769 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। क्या तुम रेडी हो? यस सर। 3 1 5 उसके बाद 1879 में सर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। सर हम 999 बार फेल हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितनी बार फेल हुए, इम्पोर्टेंट ये है कि हमसे गलती कहाँ हुई है। और अब मैंने हमारी गलती को पकड़ लिया है। ये हमारा 1000वां प्रयोग है और जरूर सफल होगा। तुम लोग रेडी हो? यस सर। स्विच ऑन करो। यस सर। मेरा ये प्रयोग पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। सचमुच सर थॉमस एल्वा एडिसन के इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। उसके बाद टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, लेकिन उसमें गलतियां बहुत होती थी। समय और कागज दोनों बर्बाद होते थे। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। उससे कागज और समय दोनों की बचत हुई। उसके बाद राइट
बड़े बड़े सैटेलाइट स्थापित किए और पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिकुड़ के आ गई। गूगल गूगल रे बाबा गूगल 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 रे बाबा गूगल गूगल। गूगल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गूगल आपके लिए लाया है यूनिक इनोवेशन। गूगल सर्च, गूगल यूट्यूब, गूगल डॉक, गूगल फाइंडर, गूगल मैप, गूगल अर्थ गूगल ट्रांसलेट और सेल्फ ड्राइविंग कार। टीचर, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और वो विज्ञान के नित में आविष्कार करता चला गया। तो अब बताओ, असली हीरो कौन है, मानव या विज्ञान? असली हीरो, हाँ, दोनों ही हीरो हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मानव और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। टीचर, अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ सबसे बड़ी महामारी के बारे में। सबसे पहली महामारी थी चेचक। मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है। बहुत दे रही है। मेरा गला बैठा जा रहा है। मेरा जी घबरा रहा है। मेरे बगल में दर्द हो रहा है। ये मेरे हाथों में फुंसियाँ कैसे हो गई? ये फुंसियों के बगल में लाल लाल कैसे हो रहा है? लाल हो गया है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं। मैंने इतनी वैक्सीन बनाई, पर उसमें से एक भी कामयाब नहीं हो पाई। कमाल है, इस बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं और ये आराम से अपनी गाय के साथ बैठकर खेल रहा है। कहीं इसमें ही तो इस बीमारी का राज नहीं छुपा। तुम जाओ और पता लगाओ, जिन जिन के पास भी गाय है, उन लोगों की स्थिति इस वक्त क्या है। ओके सर। मैंने पता लगाया, जिन जिनके पास गाय है वो सभी बीमारी से ठीक हो चुके हैं। किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यस, हमें काउपॉक्स वायरस को लोगों के हाथों पर रगड़ना होगा। यस, ये लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब काउपॉक्स वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेगा और यही इसकी वैक्सीन है। यस। पहली ऐसी महामारी थी जिसकी एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन बनने से हमने इस महामारी पर विजय प्राप्त कर ली। मानव का सामाजिक जीवन आराम से गुजर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये देखो, ये है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं तुम दोनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाऊंगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने इस बार खूब मेहनत करी है और मैं इस बार कंपटीशन अच्छे से फाइट करूंगा। ये लो मिठाई खाओ, नई जॉब लगी है। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और अपनी बीमार माँ का इलाज करवाऊंगा। वेरी गुड। नहीं
CPK। पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी किया गया है। सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी किया गया है। सभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। हेलो हेलो रमेश, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है रमेश। हेलो, मुझे बहुत सर्दी हो रही है। हेलो, मेरी बहुत तेज नाक बह रही है। हेलो, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। हेलो, मेरा बदन बहुत दर्द हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। कोरोना तो नहीं हो गया। कोरोना तो नहीं हो गया ना? कोरोना तो नहीं हो गया। लोग घरों में पैनिक हो रहे हैं। आप सभी पैनिक ना हो। हमें उन्हें मोबाइल और टीवी के जरिए समझाना होगा। यदि आपको खांसी, जुकाम, बुखार या मुंह का स्वाद चला गया हो तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट करवाएं और दिए गए टोल फ्री नंबर पर डॉक्टर से संपर्क करें। मास्क पहने, साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। यहाँ वहाँ ना थूकें। इस लॉकडाउन की वजह से मेरा नींद नहीं हो रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी थी, अब क्या होगा? मेरा बिजनेस ठप हो गया, स्कूल बंद, पढ़ाई बंद। आप हम सब बच्चों की चिंता मत करिए। हम बच्चे आपके साथ हैं। स्कूल बंद करना पड़े तो कर दीजिए। हम पढ़ाई नहीं करेंगे। लॉकडाउन बढ़ाना पड़े तो बढ़ा दीजिए। हम बलिदान देते रहेंगे। पीली लूगड़ी का जाला शुरू करना बेटा डोर। पीली लूगड़ी का जाला शुरू करना बेटा डोर। रुपैना बेटा डोर, रुपैना बेटा डोर। हा हा Work from home, work from home. F मैं हूँ F, मैं हूँ F, तू F, F मैं हूँ F, मैं हूँ F, तू F। है? कौन है भाई तू? कहाँ से टपक गया? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक छोटा सा नमूना। मैं हूँ Zoom ऐप। अब तुम्हारा स्कूल और तुम्हारी पढ़ाई लैपटॉप्स और मोबाइल पे मेरे थ्रू यानी Zoom ऐप के थ्रू चलेगी। चलो पढ़ाई करो। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अब मैं अपनी टीम प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन मीटिंग ले पा रहा हूँ। अब मैं अपने ऑफिस का काम घर बैठे कर सकता हूँ। कोरोना वायरस से 50,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम डॉक्टर हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं अपने पिताजी की अंतिम विदाई में उनके पैर भी नहीं छूऊंगा। पिताजी, मैं न्यूज रिपोर्टर, मैं आपको दिखाता हूँ मानव की कैसी दुर्दशा हो रही है। हॉस्पिटल के बाहर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। नदियों में लाशें तैर रही है। शमशान के बाहर लाशों की कतारें लगी पड़ी है। ये पूरी भूमि शमशान सी लगने लगी है, शमशान सी लगने लगी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर शर्मा कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे थे।
अभी अभी उनका निधन हो गया। अकेली नहीं हो। जब जब तुम मुझे याद करोगी, अपने पास पाओगी, उठो चुनौतियों का सामना करो। मानवता के लिए तुम्हें संघर्ष करना है, कोरोना को हराना है। याद है ना, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की। मैं बनाऊंगी इसका वैक्सीन। मेरा अलग-अलग वेरिएंट है। जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी, सावधानी ही इसका इलाज है। दूर से ही नमस्ते करें, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोए, मास्क पहने, गाड़ी चलो और खुद को सैनिटाइज करते रहे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सावधानी का तमाचा ही तेरा इलाज है। Yes, हमें सॉल्यूशन मिल गया है। कोविड के टैग वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज बनाएंगे। हमारी वैक्सीन परीक्षण के चरण में है। कोरोना वायरस से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारी वैक्सीन बनके तैयार हो चुकी है। सबसे पहले ये वैक्सीन सुरक्षा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और सफाई कर्मियों को लगेगी। इस वैक्सीन के लिए सभी को जागरूक करो। ये वैक्सीन सबके लगनी चाहिए। जाओ। दूरी, मास्क है जरूरी। 50 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। 150 करोड़ वैक्सीन
लगा दी गई हैं। पहला और दूसरा डोज मिला के 218 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। कोरोना की इस महामारी में न जाने कितने पुलिस कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने और सफाई कर्मियों ने अपना बलिदान दे दिया। आइए हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बड़ी उपलब्धि थी और उससे भी बड़ी उपलब्धि थी कि हमने वो वैक्सीन खुद बनाई। हाँ, और हमने हमारी वैक्सीन दूसरे देशों को भी सप्लाई करी। अच्छा, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ना? हाँ टीचर, भविष्य में लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए मैंने एक मॉडल बनाया है और उसका नाम है घर घर ऑक्सीजन। दिखाओ। आइए। हमारी घर की छतों के ऊपर लगेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी का वाटर होगा, वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी और यहाँ से हाइड्रोजन हमारे घर घर खाना बनाने में काम आएगी और ऑक्सीजन चैम्बर में जाके एकत्रित होगी ताकि हम जब मन चाहे ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें। वेरी गुड लिटिल साइंटिस्ट। इस नाटक के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि नित नए आविष्कार करना सिर्फ वैज्ञानिकों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ही नहीं है। हम बच्चों को भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। देश को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना है कि पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान को सर उठा के देख सके। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,